मसीह खुदाम में आपको सलाम, खुदाम आपको बरकत दे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खुदाम का ज़िंदा कलाम। हमने देखना है कि आसमान पर कौन चढ़ा है, आसमान से कौन उतरा है। वैसे बाइबल मुकद्दस में हनूक आसमान पर चढ़ा है, एलिया आसमान पर चढ़ा है। क्या आगे कोई उनका जिक्र है कि वो आसमान पर किस जगह पर है, कहाँ उसका ठिकाना है? जब खुदावंद यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठे, आसमानों के आसमानों पर 40 दिन के बाद गए, तो उन्होंने फरमाया, मैं जब बाप के पास गया सब को तोला, सब तोलने में कम निकले, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा हो। आप कोशिश करें इस वीडियो को खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पूरा सुने और देखें। हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी 13 आयत, उसमें लिखता है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। यानी इब्ने आदम जो आसमान में ही है, उतरा भी वो आसमान से है और चढ़ा भी आसमान पर है और आसमान से ही आया है और बाप ने उसे भेजा है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया। और वो जो लोग हैं यानी मूसा, एलिया, हनूक, ये आसमान पर किस जगह पर है, आसमान के किस ठिकाने पर हैं, किस बादशाही में हैं? क्योंकि यीशु मसीह तो फरमा रहे हैं आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। क्योंकि एलिया और हनूक आसमान से उतरे नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन से पैदा हुए हैं, वो ज़मीनी इंसान है। हमने देखना है खुदावंद यीशु मसीह ही फरमा रहे हैं, जो आसमान से उतरा यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, आसमान में ही है, बल्कि वो आपके अंदर भी मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वाज़ेह तौर पर आपसे हम कलाम हो रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आगे 14 जब देखते हैं तो उसमें क्या फरमा रहे हैं, वो लिखते हैं, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इब्ने आदम भी ऊंचे पर, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो कोई खुदा के बेटे हमारे खुदा यीशु पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। निजात खुदा के बेटे के वसीला से है, क्योंकि उसको बाप ने भेजा है। वो बाप के कहने के बगैर नहीं आया। आज हम अगर उसके नाम का इकरार नहीं, इनकार करते हैं, तो वो भी हमें वक़्त के उस दौर में, उस वक़्त में यही कहेगा, मेरी कभी तुमसे वाक़फ़ियत ही ना थी। आगे जब हम 7 बाब देखते हैं तो उसकी यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 7 बाब उसकी 29 आयत देखें तो क्या कहता है, लिखता है, मैं उसे जानता हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं उसे जानता हूँ इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाप को जानते हैं। वो फरमा रहे कि उसी ने मुझे भेजा है। आपके पास ये आयत मौजूद है बाइबल मुकद्दस में से देखें, और खुदा के बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, सो वो आपको बरकत देगा। आपके नाम का, आपके अंदर आने का वो इनकार नहीं बल्कि इकरार करेगा, आपको नाम बनाम पकारेगा, तो आप उसके दरमियान में ठहरेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 42 आयत देखते हैं तो उसमें क्या लिखता है, लिखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता। ये हैं फकी फरीसी लोग, यहूदी लोग, वो लोग जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम का इकरार नहीं इनकार किया है। लिखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे
محبت رکھتے۔ خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں۔ ہم لوگ اس لیے خدا یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتے کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، وہ آسمان سے اترا ہے، وہ زندگی کا پانی، زندگی کی روٹی اور زندگی کی راہ ہے، وہ راہ حق اور زندگی ہے، کوئی اس کے بغیر آسمان پر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع نے ان سے کہا، لکھتا ہے محبت رکھتے، اس لیے میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ آپ سے نہیں آئے بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ کون ہے بھیجنے والا؟ خدا کے بیٹے کو، یسوع المسیح کو باپ یہوہ جو ہے وہی بھیجنے والے ہیں۔ کہہ رہے اسی نے مجھے بھیجا، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کو بھائی اور بہن خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ فرما رہے ہیں تم میری باتیں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں اس لیے کہ تم میرا کلام سن نہیں سکتے۔ سنیں گے تب جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھیں گے ہمارے کانوں میں کھجلی پڑے گی، آنکھوں پر چربی چڑھ جائے گی، سو خدا کا کلام پھر ہمارے دل پر بھی نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ دل پر بھی جہان کے خدا نے، جہان کی خواہشوں نے چربی سی چڑھا دی۔ اس لیے خدا کا کلام ہمارے اور آپ کے دلوں میں جگہ نہیں پاتا۔ ہم نے خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ اگر خداوند کا بندہ پولس رسول ہے تو اس نے جب یسوع مسیح پر ایمان رکھا نا، اس نے وہی ستون دیکھا جو رات کے پہر بنی اسرائیل قوم کے آگے آگے آگ کا ستون بن کر چلتا تھا، اور پولس رسول نے آگ کا ستون جب دیکھا وہ جان گیا کہ یہ وہی ہے، یعنی کہ باپ یہوہ میں اور یسوع میں کوئی فرق نہیں۔ پولس رسول کا یہ اپنی زبان سے انکار نہیں بلکہ اقرار ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جو بنی اسرائیل قوم کے آگے آگے آگ کا ستون بن کر چلتا رہا۔ آپ کو خدا برکت دے، کوشش کریں کہ خدا کے زندہ کلام کو پورا سنیں اور دیکھیں۔ خدا کے نام سے آمین۔